डियर फ्रेंड्स, हम आज आपको MS एक्सेल 2010 में कुछ प्रैक्टिकल शीट बताएंगे। जैसे हमने एक ये स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर बनाया हुआ है, इनके रिजल्ट्स के ऊपर हमें इनका जैसे टोटल लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट हैं प्लस स्टूडेंट नेम्स हैं और उनके मार्क्स यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे 100 नंबर के 4 पेपर हैं, तो टोटल हमने 400 में से इनके मार्क्स हमें निकालने हैं। तो हम जैसे फर्स्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स में इजिकल टू सम, शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट लेंगे, फिर यहाँ पर हम नंबर लेंगे। तो जैसे हम माउस से सी से लेके F तक का हमें टोटल करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे रेंज को C और F कॉलम तक, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट राइट ब्रैकेट ऑफ करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर इसका टोटल दिखाई देगा। इस टोटल पर हम जैसे सारे स्टूडेंट्स के टोटल यहाँ पर लेंगे। इसके लिए हम इस सेल की राइट साइड हम डाउन पे जब जैसे ही हम माउस को टच करेंगे तो हमें एक प्लस का साइन यहाँ पर दिखाई देगा। इससे हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे या हम यहाँ से क्लिक करते हुए इसको माउस से ड्रैग करेंगे, तो हमें सारे स्टूडेंट्स का टोटल यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से हम इनकी परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं कि किसकी कितनी परसेंट बनी है, तो हम परसेंट के सेल पे क्लिक करके इनकी परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे इजिकल टू हमारी टोटल जो है वो है G कॉलम में, तो हम लेंगे यहाँ पर G7, फिर हम यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे और जैसे हमने 400 में से मार्क्स दिए हैं तो यहाँ लेंगे 400 इनटू, हम यहाँ पर इनटू का साइन लेंगे और 100 टाइप करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमें इनकी परसेंटेज दिखाई देगी। हम यहाँ पर भी इसी तरह से इस प्लस के साइन से इसको माउस से क्लिक करके और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, तो हमें यहाँ पर टोटल परसेंटेज सारे स्टूडेंट्स की दिखाई देगी। इस तरह से हमने और भी शीटें यहाँ पर प्रैक्टिकल की बनाई है। जैसे हमने एक शीट बनाई है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल्स सेंटर है। ये सेंटर कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स सेल करता है। यहाँ पर हमने फ्रिज, टीवी, कूलर, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन एंड फैन, इनको हमने सेल किया। तो जैसे हमने इनकी कितनी क्वांटिटी सेल की और प्लस कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की, हम इसकी जानकारी जैसे माइनस फॉर्मूला लगा के यहाँ पर लेंगे, तो हमारी सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, इनको हम यहाँ पर माइनस पे देखेंगे। तो हम यहाँ पर कर्सर क्लिक करके और माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे इजिकल टू, यहाँ हम लेंगे B27, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड लेंगे C27, देन एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारी जो है सेल ज़्यादा हुई है और हमारी परचेज कम हुई है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी सेलेक्ट करके इसको प्लस के साइन से नीचे तक हम ड्रैग करेंगे, तो सभी के आंसर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। हमने एक और शीट यहाँ पर बनाई है इसी आइटम के ऊपर, इसमें हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला मल्टीप्लाई का। हमने जैसे यहाँ पर क्वांटिटी है हमारी 1, एक एक आइटम की हमने यहाँ पर प्राइस दी हुई है। अब हमने जैसे इनकी मान लीजिए 10 हमने परचेज किए 10,000 के हिसाब से, एक आइटम की प्राइस है 10,000 फ्रिज की, और अगर हम 10 फ्रिज खरीदते हैं तो टोटल कितना हमें पेमेंट करना होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। हम इजिकल टू लेंगे
फिर लेंगे हम यहाँ पर C39, इंटू का साइन लगाएंगे हम कीबोर्ड से, फिर हम यहाँ पर D39 को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर 10 फ्रिज की जो प्राइस है यहाँ पर हमें दिखाई देगी। इसी के आधार पे हम सारी आइटम्स की प्राइस यहाँ पर लेंगे। प्लस के साइन से हम डबल क्लिक करेंगे या इसको ड्रैग करते हुए डाउन तक ले लेंगे। हमने यहाँ पर इसी शीट के आधार पर एक और शीट बनाई है डाउन में। हमने यहाँ क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी और टोटल दिया हुआ है। यहाँ पर हम डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे क्वांटिटी 10 है फ्रिज की और इसकी जो प्राइस है 10 फ्रिज की वो है 1,00,000 रुपए। अब हमें जैसे एक फ्रिज की प्राइस निकालनी है तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इजिकल टू C56 को हम सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का हम साइन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर B56 को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर एक आइटम की कीमत दिखाई देगी। फिर हम यहाँ से इससे डबल क्लिक करके डाउन तक इसका हम प्राइस मालूम कर लेंगे। इस तरह से हम एक्सेल में कई तरह के फॉर्मूलाज द्वारा हमारी प्रैक्टिकल शीट्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमें यहाँ पर हेडर फुटर यूज करना है तो हम हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें इंसर्ट में जाके हेडर लेंगे, हम शीट पर हेडर टाइप कर देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स रिजल्ट शीट। इसको हम वापस नॉर्मल करेंगे, व्यू में जाके नॉर्मल, और इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं। प्रिंट में जाके फाइल में जाएंगे, प्रिंट, इसका प्रिंट हम यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से हम कुछ शीट्स यहाँ पर या प्रैक्टिकल एक्सेल में कई तरह के हम बना सकते हैं। धन्यवाद।